प्यारी प्यारी साथ संगत जी, जब हम सभी जीवात्माओं को किन्हीं भाई और बहनों की खुदबीती चर्चा सुनने को मिलती है, जब उनकी खुदबीती चर्चा हम एकाग्र होकर सुनते हैं तो हम सभी जीवात्माएं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वास्तव में ऐसा भी हो सकता है। हमारे मन में अनेकों विचार उत्पन्न होते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है जो इन भाई और बहनों के साथ हुआ है। देवी और महापुरुषों, हमारे अंतर्मन में अनेक प्रश्न उठने लगते हैं, लेकिन जब हम सत्य प्रभु परमात्मा नारायण सागर हरि जी के दरबार में आते हैं, साधु संत महात्माओं की रज लेने का सौभाग्य प्राप्त जब हमें होता है, तो साथ संगत जी हर प्रश्न का उत्तर उनके दृष्टि मात्र से ही हमें मिलने लगता है। जब हम खुदबीती चर्चा के माध्यम से सुनते हैं तो हम बार बार ये सोचने लगते हैं कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे। साथ संगत जी, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण सागर हरि जी के दरबार में ऐसा कुकृत्य नहीं होता, क्योंकि हरि जी के दरबार में सिर्फ सत्य ही सत्य परोसा जाता है और यहाँ ढोंग पाखंड आडंबर जैसी कोई भी आपको वस्तु नहीं मिलेगी और ना ही कोई यहाँ करता है। पूरे ब्रह्मांड के सद्गुरु संचालन करता हरि जी संपूर्ण सत्ता के साथ संपूर्ण सत्ता में विराजमान है, तो वहाँ असत्य नाम की चीज नहीं होती, वहाँ सत्य ही सत्य होता है। आप नारायण सागर हरि जी के दरबार में एक बार आकर जरूर देखना, आपको स्वतः ही वो अनुभव होने लगेंगे, स्वतः ही वो आनंद की प्राप्ति आपको होगी, वो आनंद जो आपने अभी तक दौलत देने पर भी प्राप्त नहीं किया, जो यहाँ निःशुल्क मिलता है, भेदभाव रहित मिलता है। साथ संगत प्रेम से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में 2006 में आ गया था और लगभग 2 साल तक सत्य के साथ में आता रहा। और जब आते थे स्टार्टिंग में तो छुप छुप के आया करते थे। 2 साल बाद उसी दौरान लगभग 2 साल के अंदर ही कुछ समाज के लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी। इस वजह से मुझे सत्य के साथ में आना हमने बंद कर दिया, सत्य के साथ में आना बंद कर दिया। उसके बाद कर्मों की ऐसी मार पड़ी कि मुझे दोबारा सत्य के साथ में आना पड़ा। हमारी कमर में दर्द शुरू हो गया और दर्द इतना भयंकर होता था, बहुत ज़्यादा। हमने कई जगह इलाज करवाया, आगरा, फिरोजाबाद, सैफई, मैनपुरी, लेकिन कहीं से कोई लाभ नहीं मिला। सैफई रमाकांत यादव न्यूरो सर्जन, उनसे इलाज करवाया तो उन्होंने ये बताया आपकी रीढ़ की हड्डी का गुरिया निकल गया है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन में खर्चा भी ज़्यादा था, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और मुझे डर भी बहुत लगता था। इस वजह से ऑपरेशन नहीं करवाया, ऐसे ही दवाई ववाई खाते रहे। उसके बाद एक बहन के माध्यम से हम दोबारा सत्य के साथ में आए। बहादुर नगर धाम पे पहुंचे। बहादुर नगर धाम पे पहुंचने के बाद वहाँ वो बहन उस समय उन्होंने बोल रखे होंगे 5 मंगल, तो वो 5 मंगल कर रही थी। तो हमने भी ये बोल दिया, उनकी देखा दूनी, हम भी 7 मंगल करेंगे। तो वहाँ जाने आने से ही हमारे कमर का दर्द सही हो गया। जब से बराबर सत्य के साथ में आते जाते हैं,
और हमने पहचान लिया, जान लिया, यही नारायण साकार हरि परमात्मा है और कोई परमात्मा नहीं है, यही अंतर्यामी है। ये हमारे मन की बात सुन लेते हैं। तो एक बार हम ग्वालियर सत्य के साथ में गए हुए थे, तो हमने रंगोली के पास मेन गेट से प्रवेश किया, तो वहीं हमने नमन किया। नमन करके हमने ये बोला प्रभु से कि हमने अपने आप को आपके चरणों में समर्पण कर दिया, हमारा समर्पण स्वीकार कर लेना, कहीं कोई गलती हो तो माफ कर देना। इतनी बात वहां कहने के बाद उसके बाद फिर जब हम आगे आते हैं, आगे जब हमने अपने स्थान पर बैठे तब भी यही नमन करके यही बोला। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद माँ आती हैं, तो माँ के सामने भी हमने नमन करके इसी बात को बोला। फिर थोड़ी देर बाद प्रभु आते हैं, जब हमने नमन करके इसी बात को बोला तो प्रभु ने तुरंत माइक उठा लिया और प्रभु ने कहा, सुनो, ऐसे कहते हैं हमने अपने आप को समर्पण कर दिया। समर्पण इसे नहीं कहते, समर्पण इसे कहते हैं। मैंने कहा बताओ प्रभु किसे कहते हैं? तो प्रभु ने बताया, जैसे सुबह को हम और आप चाय पीते हैं तो चाय में पापे या बिस्कुट को भिगोते हैं, तो उस समय पापे अपने आप को चाय के लिए समर्पण कर देते हैं और उसी में टूट के गिरने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन निकलने को तैयार नहीं होते हैं और चाय के समस्त गुण अपने अंदर चूस लेते हैं। समर्पण ऐसे करते हैं। हमने नमन किया। प्रभु हमें जितना ज्ञात था उतना भरपूर प्रयास किया, लेकिन हो सकता है कहीं गलती होती हो। उसके बाद एक बार हम दोनों भाइयों में घर पे झगड़ा हो गया, तो झगड़ा हो जाने पे उस समय वीडियो साहब मौजूद थे, तो हमारा छोटा वाला भाई पुलिस में रिपोर्ट कर आया। हमने वीडियो साहब से फोन करके कहा, मैंने कहा अंकल जी ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया, वो पुलिस में रिपोर्ट कर आया छोटा भाई, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा आप प्रभु से रिपोर्ट कर देना, किसी थाने चौकी में मत जाना। तो हमने अपने घर पे ही यहाँ स्थान बना रखा है, प्रभु की छवि लगा रखी है, वहीं पे प्रभु से रिपोर्ट कर दी और हम अपने निज कार्य के लिए मोटरसाइकिल लेके चले गए। शाम को जब वापस आते हैं, दरवाजे पे मोटरसाइकिल खड़ी की, उसी समय छोटे भाई ने फोन करके पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आ गई तो हमने सोचा अब यहाँ से निकल जाओ, उसी में भलाई है, क्या फायदा। तो हम वहां से निकल के पीछे वाली गली में चले गए। गली में घुसे ही थे, थोड़ी दूर पहुंचे, तब तक पीछे से पुलिस और पुलिस के आगे हमारा भाई पहुंच गया, कहने लगा यही जा रहे हैं। तो पुलिस वाले बोले, अरे मिस्टर खड़े हो जाओ। हम खड़े हो गए। जब हम खड़े हो गए तो कहने लगे तुम्हें कोतवाली चलना पड़ेगा। मैंने क्यों? कहने लगे आपका झगड़ा हुआ है। कहने लगे आपका झगड़ा हुआ है। मैंने कहा हाँ, आपस में ही हो गया है। बोले तुमने एफआईआर नहीं की, इन्होंने तो एफआईआर कर दी। मैंने कहा हमने उचित नहीं समझा। घर में 4 बर्तन होते हैं, वो खटकते ही हैं। तो हमने फिर भैया सही से बैठे आप। हाँ भैया नीचे आया, जाओ नीचे आया आपको।
उसके बाद हमारे एक मित्र थे, सीडीओ ऑफिस में पेशकार थे, तो हमने उनका नंबर लिया और उनका नंबर लगा के दरोगा जी के कान पर रख दिया। मैंने कहा लो इनसे बात कर लो, उसके बाद चलते हैं। जब उन्होंने उनसे बात की तो फिर वो मुझे पकड़ के नहीं ले गए, छोड़ गए। तो ये नारायण साकार हरि परमात्मा है, इसमें कोई शक नहीं, अंतर्यामी है, ये सबकी मन की बात सुन लेते हैं। उसके बाद सोरों सत्य का साथ था। प्रथम मंगलवार हम सोरों में गए हुए थे सत्य के साथ में। जैसे आप सभी लोग बैठे ऐसे हम भी बैठे हुए थे पंडाल में, तो मन बहुत दुखी था। हमने प्रभु से ये अरदास की, प्रभु हमारा ये मकान बिकवा दो और कहीं ऐसी जगह झोपड़ी डलवा दो जहां आपकी सत्य का साथ कर सकें और भजन बंदगी कर सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। प्रभु ने तुरंत वहां जवाब दिया, मक्खी देखिए, मक्खी गंदी जगह पे बैठती है, गंदगी फैलाती है, और मच्छर का काम होता है डंक मारने का। हम नहीं समझ पाए। हमने कहा प्रभु को पता नहीं क्या रात में मच्छर काटते रहे, पता नहीं क्या, आते आते मच्छरों की बात करने लगे। जब प्रभु ने समझ लिया इन्होंने नहीं समझ पाया, तो प्रभु ने फिर कहा कहीं मच्छर मक्खियों की वजह से आवास नहीं बदले जाते हैं। हमने तुरंत कान पकड़ा। हमने कहा जी प्रभु अब हमारे लिए ही बोल रहे हैं। तो हमने प्रभु से फिर कहा, हमने प्रभु जैसा परिवर्तन मुझ पे हो गया ऐसा उस पे भी कर दो, तो दोनों भाई प्रेम से रहें, लड़ाई ना हो। तो प्रभु ने फिर कहा, नागफनी के पेड़ पर कभी बेला चमेली के फूल आने वाले नहीं है। हमने वही नमन किया। उसके बाद हमारे मकान पे बड़े भाई ने बोर्ड लगा दिया, मकान बिका हुआ है। तो हमने बड़े भाई से ये कहा, मैंने कहा मकान बिक ही नहीं सकता है किसी भी कीमत पे। बोले ऐसे कैसे कह रहे? मैंने प्रभु ने कह दिया नहीं बिकेगा। तो वो मकान आज तक नहीं बिका। जब उसके 50 लाख लगते थे तब वो 70 मांगने लगते थे, जब 70 लगने लगते थे तब वो 1 करोड़ मांगने लगते थे। ये स्थिति हुई, मकान नहीं बिका। साथ संगत, मुझे तो पूर्ण विश्वास हो गया यही नारायण साकार हरि परमात्मा है, इनके अलावा और कोई परमात्मा नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा से यही अर्जी लगाता रहता हूँ, प्रभु इस आत्मा को अपनी जड़ सड़ में बनाए रखना, आस्था श्रद्धा कमजोर न होने पाए, बस ऐसी दया कृपा करते रहना प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। तो प्रेम से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।